मार्था मेरी सबसे अच्छी दोस्त। उसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड और आत्माओं के बारे में रिसर्च करने का बहुत शौक था। कई बार वो मुझे भी भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया से जुड़ी बेहद रहस्यमयी बातें बताया करती थी। वो कहती थी कि हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में संपर्क के लिए दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य द्वार होता है, जिसके जरिए हम आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी की हुई किसी गलती के कारण कोई आत्मा उस द्वार को पार करके हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाए, तो उस इंसान की जिंदगी को फिर कोई नहीं बचा सकता। कभी कभी तो मुझे उसकी इन अजीबोगरीब बातों को सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कही हुई ये सभी बातें मनगढ़ंत लगती थी, क्योंकि शायद मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया था। मुझे याद है, मैं पूरे 2 साल बाद अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके अपने घर आई थी। उस दिन वो मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। घर पर हम दोनों के सिवा उस दिन और कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद मार्था की शादी होने वाली थी। पिछले 2 सालों में हमारी लाइफ में घटी हर एक बात हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। घर पर काम करने वाली जूलिया की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो भी अपने घर चली गई थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो पता ही नहीं चला कि बातें करते करते रात के 10 बज गए। तभी मैं हम दोनों के लिए नूडल्स बनाने किचन की ओर जाने लगी तो मार्था ने मुझे टोकते हुए कहा, रहने दो क्रिस्टीना, वैसे भी इतने सारे स्नैक्स खाकर मैं तो ऑलरेडी बहुत फुल हो चुकी हूँ। मुझे अब घर जाना होगा। माँ और स्टीव घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कम ऑन यार मार्था, इतने टाइम बाद तो हम मिले हैं। बस एक दिन की तो बात है। स्टीव है ना, वो आंटी का ध्यान रख लेगा। तू बैठ, मैं बस अभी हमारे लिए नूडल्स बना कर लाती हूँ। मेरी बात मानकर वो उस रात मेरे घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैं हम दोनों के लिए नूडल्स बना कर ले आई। तभी नूडल्स खाते हुए मार्था फिर से मुझसे आत्माओं की दुनिया से जुड़ी वही बातें करने लगी, लेकिन उस रात मैंने उसकी उन बातों को उसके मन का वहम कहकर टाल दिया। तभी अचानक वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई और उसने मुझसे कहा कि आज रात वो मेरे सामने अपनी बातों को सच साबित करके दिखाएगी। उसने मुझसे काले रंग का एक कोरा कागज मांगा। मैंने उसे कागज दे दिया। तभी उसने अपने बैग से एक सफेद चौक निकाली और कागज को फर्श पर रखकर वो उस कागज पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनाने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने उसकी बात मानी और कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी उसने अपने बैग से एक बड़ी अजीब सी किताब निकाली और उसके पन्नों को पलटती हुई वो उसके अंदर लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मुझे वहाँ कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। वो गर्मी का मौसम था। ड्राइंग रूम का एसी भी उस समय बंद था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में अब हम दोनों के अलावा हमारे साथ कोई और भी है। मैं किसी अदृश्य शक्ति को अपने पास महसूस कर रही थी। मुझे अब मेरे मन में हल्का हल्का डर महसूस होने लगा था। मैं उस खेल को और नहीं खेलना चाहती थी। मैं मार्था को वो सब रोकने के लिए कहने वाली थी कि तभी मुझे मार्था की आवाज सुनाई दी। उसने आत्माओं से संपर्क करने के लिए उनसे सवाल करना शुरू कर दिया था। क्या इस समय यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे सुन सकती है, हमें महसूस कर सकती है? अगर हाँ, तो किसी भी इशारे से मुझे अपने यहाँ मौजूद होने का संकेत दो। मार्था के इतना कहते ही ड्राइंग रूम में जल रहे नाइट बल्ब अचानक से फ्लिकर करने लगे। डर के मारे अब मेरा शरीर कांपने लगा था, इसलिए मैंने मार्था को वो संपर्क वहीं पर तोड़ने के लिए कहा। लेकिन मार्था ने कहा कि हम इस तरह बीच में आत्माओं से इस संपर्क को तोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो हम पर हावी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गई और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप वहां बैठी रही। तभी मार्था ने अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम एक इंसानी शरीर में प्रवेश करके हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? मार्था का ये सवाल सुनकर डर के मारे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी ड्राइंग रूम में लगे सभी नाइट बल्ब्स फिर से तेज तेज फ्लिकर करने लगे। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी होकर मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैं मार्था से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार्था ने मेरे हाथ को बहुत कस कर पकड़ लिया और वो फिर से उस आत्मा से वही सवाल करने लगी। तुम एक इंसानी शरीर में प्रवेश करके हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो?
इस बार मैंने पूरी ताकत लगाकर उससे अपने हाथ को छुड़ाया। उस समय मुझे मार्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे पहले मैं उसे कुछ कह पाती तभी मुझे मेरे फोन पर रिंग होती हुई सुनाई दी। मेरा फोन मेरे पास ही रखा हुआ था। मैंने फोन उठाकर जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा तो किसी अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आ रही थी। मैंने सोचा शायद मॉम डैड ने अपने किसी फ्रेंड के नंबर से मुझे कॉल किया होगा, इसलिए मैंने वो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन उस ओर से आने वाली उस आवाज को सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। सॉरी क्रिस्टीना, माँ का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं हड़बड़ाहट में तुम्हें बिना बताए ही तुम्हारे घर से निकल गई। मेरा फोन ऑफ हो गया था, मुझे लगा तुम्हें चिंता हो रही होगी, इसीलिए मैंने एसटीडी से कॉल किया। बस थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर मार्था ने फोन रख दिया। वो कॉल मार्था ने मुझे किया था। ये जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अगर मार्था मेरे घर से जा चुकी थी तो मैंने वो गेम आखिर किसके साथ खेला। मैंने इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखी। मैंने सोचा कि शायद मार्था ने मेरे साथ कोई प्रैंक किया है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिली। उस रात जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हो रहा था, क्योंकि मार्था ने मुझे कई बार लोगों के साथ हुए ऐसे कई पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बताया था। इसलिए मैं ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मेरे साथ जिसने वो शैतानी गेम खेला वो मार्था नहीं बल्कि एक शैतान था, जो मेरी रूह को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं बस अब किसी तरह खुद को उस शैतान के साए से मुक्त करना चाहती थी, क्योंकि शायद जाने अनजाने में मैंने खुद ही शैतान को अपने पास आने का न्योता दे दिया था। मार्था मेरे घर आकर फ्रेश होने के लिए मेरे रेस्टरूम में गई थी। तभी मैंने ये जानने के लिए कि मार्था आत्माओं के बारे में जो बातें हमेशा मुझे बताती है वो सच हैं भी या सिर्फ उसके मन का वहम, इसलिए मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके बैग से एक तंत्र मंत्र की किताब निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, इसलिए मैंने उस किताब को बंद करके वापस उसके बैग में रख दिया। और जाने अनजाने में मैंने हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच के उस अदृश्य द्वार को उन मंत्रों से खोलकर शैतान को अपनी दुनिया में दाखिल कर लिया। और उस शैतान ने मेरे साथ उस शैतानी गेम को खेलकर मेरे शरीर में प्रवेश करने का एक मार्ग बना लिया। उस समय तो मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाई, इसीलिए मैंने मार्था को ये सोचकर कुछ नहीं बताया कि कहीं वो ये बात सुनकर मुझ पर गुस्सा न करे। उस समय मुझे उस शैतान से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने घर में अकेली थी। उस रात मेरे पास मदद के लिए कोई भी नहीं।